Yes, dear students, welcome to all of you once again in this session. इससे पहले वाले सेशन में भी अभी तक हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स किए हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो इस सेशन में भी हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक जो है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये हेल्प करता है हमें घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंट्रोल करने में। हाउ कैन वी हेल्प आवर पेरेंट्स टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल? How can we calculate the number of units consumed by various appliances at home? ठीक है। So इससे आपकी जो नॉलेज होगी, आपको खुशी तो होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी। और above all सभी बच्चे देखो पढ़ते हैं, सभी स्टडी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबके मार्क्स बराबर नहीं आते बोर्ड में। तो बात ये आती है कि जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, हाउ टू एक्सप्रेस दिस नॉलेज इन आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट में इसको कैसे एक्सप्रेस करना है टू गेट गुड मार्क्स। तो ये हमने साथ में इसमें मेथड दिए हैं उसमें कि कैसे हम इनको इनसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। इनसे मींस न्यूमेरिकल से अच्छे नंबर ले सकते हैं। ओके। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट कि लर्निंग शुड नॉट बी ओनली फॉर अर्निंग, इट शुड बी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो। तो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ओके। और जब भी इस वीडियो में जहां भी आपको अच्छा लगे तो कंजूसी मत करें लाइक बटन प्रेस करने में, because it will not only motivate me also, it motivates all। ठीक, ये आपको भी मोटिवेट करता है। ठीक, एंड शुरू करें। चलो, मूव टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। Yes, dear students, in last session we discussed some numericals on electric power। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे ये सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड लास्ट ईयर्स में बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की भी होगी, बिकॉज आप चाहते हैं आपको नॉलेज भी मिले और आपको मार्क्स भी मिले। ठीक है, एंड हमने डिस्कस करा था, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कि फिजिक्स कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देयरफॉर फिजिक्स में सिर्फ मार्क्स हमको नहीं आने चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी आनी चाहिए। वो हम साथ में कोशिश कर रहे हैं कि आपको देते रहे। ठीक है ना। तो अब इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस सेशन में हम जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच वी आर यूजिंग एट होम। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम घर पे यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं इस लेक्चर को बनाने में। ओके, एंड आई एम यूजिंग लाइट, है ना, इसमें हम लाइट यूज कर रहे हैं। लैपटॉप यूज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगेन यूज हो रही है, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, यूज मीन्स कंज्यूम कर रहे हैं हम, एंड इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, मीन्स हमारे जो स्टेट्स के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अस, तो वी हैव टू पे बैक द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हमें पे करना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, है ना। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें हम यही कैलकुलेट करेंगे कि कितने आवर्स के लिए, ओके, अगर गिवन हम जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो कितने यूनिट वो कंज्यूम करेगा, और कैसे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस वे यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर डेली काम करता है, उसका वाटेज आपको मालूम है, उससे पीछे एक प्लेट पर लिखे होता है, तो यू कैन कैलकुलेट कि कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने पहला जो फार्मूला किया था इलेक्ट्रिक पावर में, सो हमने पहला फार्मूला किया था P इक्वल टू W अपॉन T। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, और इससे हमने कहा ना, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम T। ठीक है ना। और इसका क्या यूज है देखेंगे अभी। इससे पहले हम जो इससे रिलेटेड फार्मूला करते हैं, हमने दूसरा फार्मूला क्या था P का, पावर का, V इंटू
आई, एक पावर का फॉर्मूला ये किया था। नंबर 3 पावर इक्वल टू, और क्या किया था हमने, यस जरा सोचिए, एक हमने किया था VIT, या उससे पहले और यस एनी अदर फॉर्मूला, हु विल गिव आंसर? ओके, सूर्यांश इज गिविंग आंसर, है ना। सो हमने किया था एक तो देखिए VIT, नंबर 4 हमने किया था पावर इक्वल टू यस I स्क्वायर R, एक हमने किया था I स्क्वायर R, और एक हमने किया था P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, एनी प्रॉब्लम? ये फॉर्मूले किए थे हमने, इनका सबका हमने यूज भी किया है ना। और देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है E, तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और वी कैन से इससे जो फॉर्मूला हमारा बनता है E इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर ऑफ द अप्लायंस इंटू टाइम। तो इससे हमें मिल जाता है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम। ओके, अप्लायंस का पावर हो गया, रिमेंबर एक अप्लायंस का पावर, वो अप्लायंस कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं, एंड हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट विल कंज्यूम। ओके, तो यहां पर E को हम क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, कंज्यूम इक्वल टू पावर ऑफ अप्लायंस इनटू टाइम। तो ये जो P है यहां पर, इट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस, दिस इज पावर ऑफ अप्लायंस। ओके, जो हम यूज कर रहे हैं, हर चीज हम नहीं लिख रहे हैं, पावर ऑफ अप्लायंस विच इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम है? तो ये फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, तो जरा इसको नोट कर लीजिए, हरिओ। ओके, डन। यस, इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड हियर? कोई चेंज रिक्वायर्ड है यहां पर? देखिए इसमें आप सभी ठीक है, कोई चेंज रिक्वायर्ड है? सो जरा आपकी सिंसियरिटी भी चेक हो जाएगी। यस, आशीष इज सेइंग यस सर, अ चेंज इज रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट चेंज? यस, आशीष इज सेइंग सर ये वाला जो फार्मूला है नंबर 3, इसमें चेंज रिक्वायर्ड है। ओके, यहां पर देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन T है, यहाँ पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। और जब हम इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये निकालेंगे तो यहां पर आएगा W, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और यहां पर क्या होता है P इंटू T, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, और उसकी जगह हमने पावर की जगह क्या लिखा है VI, तो इसको हम थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। गुड, तो दिस इज पावर इंटू टाइम, और P इक्वल टू V इंटू I, तो वी कैन राइट डाउन V इंटू I इंटू T। तो ये फॉर्मूला बन गया ना। सो इससे आपकी सिंसियरिटी भी चेक होती है, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं टीचर को या अपना ब्रेन भी यूज कर रहे हैं, नो। सो हियर यू हैव टू बी सिंसियर, जब आप नॉलेज ले रहे हैं तो यू हैव टू शो योर सिंसियरिटी ऑल्सो, एंड जो प्रीवियसली गेन नॉलेज है उसको हमें यूज करते रहना है। ठीक है, ओके। So here electrical work done is equal to power into time, और we can say VIT। Okay, तो देखिए इसी से बना है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, E इक्वल टू P इंटू T। ओके, अच्छा, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? हमने एक सेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखाया था, है ना। सो उसमें क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रिसिटी का बिल के ऊपर इलेक्ट्रिक यूनिट जो होता है, कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या होता है? यस, मेघना इज सेइंग किलोवाट आवर। यस, योर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट आवर, और ये देखिए किलोवाट, तो ये तो हो गया पावर, और आर क्या हो गया? टाइम। तो इससे हमारा यूनिट आ जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, तो अगर हमको अप्लायंस का जो पावर है वो वाटेज में दिया है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट वाट इनटू किलोवाट, और जो टाइम अगर हमको सेकंड्स में या मिनट्स में दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू आवर्स। ठीक है, उसको आवर में चेंज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी दो बातें हैं, इनको ध्यान रखना होगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं,
ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया गया है ना, तो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इट एंड जूल। बिटवीन इट मींस कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक। तो देखिए ये जो है 2011 एंड देन 15 एंड उसके बाद में फॉरेन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो पहला हम पार्ट लिखेंगे। सो कमर्शियल, पूरा आंसर लिखेंगे, ओके। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इक्वल टू क्या है, इस, अभी हम बात करते हैं किलोवाट आवर, ओके। तो इसको लिखेंगे किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर है, तो किलोवाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, हियर यू विल गेट हाफ मार्क। अब आगे बात होता है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इट एंड जूल। जूल इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा था हमने, वर्क डन की यूनिट है एंड एनर्जी की यूनिट भी जूल है ना, और अभी भी पढ़ा है हमने। तो हम यहां लिखेंगे, देखिए अब यहां पे हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ओके। किलोवाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हेडिंग डाल दीजिए, है ना। ये आपको बता रहे हैं कि बोर्ड में आपने अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करना है एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तो यहां शुरू करते हैं, यहां पे लिखेंगे सिंस 1 किलोवाट आवर, इसको हम ब्रेक कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसमें कुछ क्राइम करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से करते आएंगे, है ना, बहुत इजीली करते रहेंगे। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट इंटू 1 आवर। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर, यस 3600 सेकेंड, ओके। एंड देखिए 1 वाट एंड वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये होता है। तो वाट की जगह हम क्या करते हैं, जूल अपॉन सेकेंड देते हैं। तो यहां लिखेंगे 1000 जूल अपॉन सेकेंड एंड हियर 3600 सेकेंड। तो सेकेंड कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट हियर, जूल। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 6 1 2 3 4 5 zeros are there, तो it will be 36 into 10 raised to power 5 जूल, ओके। तो 1 किलोवाट यहां पर था एंड ये आ गया हमारा जूल में। अब इसको हमने देखिए आंसर हमें कैसे लाना होता है इसमें, तो दिस विल बी हाउ मच, 3.6 into 10 raised to power 6 जूल। तो ये हमारा आ गया 1 किलोवाट आवर। ये रिलेशन आ गया हमारा दोनों के बीच में। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आया, है ना, ये पहले वाले सेशन में भी हमने बताया था। तो 36 को हमने क्या किया, देखिए, तो 36 को डिवाइड करा हमने 10 से एंड मल्टीप्लाई 10 से करा और 10 रेज़ टू पावर 5 पहले था। तो ये जो 0 है इट विल कम हियर आफ्टर 6, तो 3.6 हो जाएगा। ये जो 0 है ये 5 + 1 6 हो जाएगा। दिस वे वी गेट 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So this is the relationship between 1 kilowatt hour and joule. ठीक है? And 1 kilowatt hour is equal to how many units? 1 kilowatt energy या 3.6 into 10 raised to power 6 joules of electrical energy जब कंज्यूम होती है तो कितनी यूनिट कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी की? Yes, who is giving answer? Soumya. Soumya is saying sir 1 unit, right? So 1 unit जो है 1 unit का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर और we can say it is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules of electrical energy consumed. इसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट का अप्लायंस जो है मींस 1000 वाट का अप्लायंस जो है वो कितने घंटे के लिए यूज किया है? 1 घंटे के लिए यूज किया गया है।
तब 1 यूनिट कंज्यूम हुई है, और वी कैन से दैट इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। तो हमको समझना भी है, सिर्फ क्रैम नहीं करना है। ठीक है, if somebody asks you कि what is the meaning of 1 kilowatt hour, so you should be able to explain it. Okay, so note it down and then next question. देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट आल्सो हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद में भी कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है, और 1 नंबर, बिकॉज इस साल आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, लास्ट ईयर भी आते रहे हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, और इस बार पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा? ये 40 मार्क्स का होगा, है ना। तो 40 मार्क्स से फिजिक्स का फिर क्वेश्चन बहुत कम बचता है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो इसलिए देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस वाले स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपका 26 अप्रैल से शुरू होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर? किलोवाट में और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है? इतने सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम, अगेन आई रिपीट, इज नेवर टफ। बोर्ड एग्जाम कभी टफ नहीं होता है। हमने तो कभी बोर्ड का पेपर इतना टफ नहीं देखा है। ठीक, सो किलोवाट एंड किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है? Yes, anyone? Yes, सोचिए। Yes, so all of you are raising your hands. Good. Okay. So you are showing your notebooks to me. Okay. So kilowatt hour, तो आंसर हमारे को दिया जा रहा है कि kilowatt hour is the unit of kilowatt is the unit of power, electric power, and kilowatt hour is the unit of electrical energy consumed, electric energy consumed. ठीक है। सो किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पूरा लिखेंगे, नॉट पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर नहीं लिखते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। ठीक, और ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड हमारा है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में देखिए 2 पार्ट है, किलोवाट यूनिट ऑफ पावर एंड एच यूनिट ऑफ टाइम, है ना, ये टाइम की यूनिट है। तो पावर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। पावर और टाइम के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो ये क्या है हमारा? इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम और कमर्शियल यूनिट। क्या ध्यान देना पड़ेगा यहां पर? कमर्शियल यूनिट। गुड, इज द कमर्शियल यूनिट, commercial unit of electric energy consumed. Okay, so kilowatt hour is the unit of kilowatt hour is the unit of commercial unit of electric energy, and kilowatt hour is the unit of electric पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम अंडरलाइन करते हैं और यहां पर ये अंडरलाइन करते हैं। तो टीचर का ध्यान जब कॉपी चेक करेंगे तो इन्हीं वर्ड्स पे जाएगा, हाफ हियर यू विल गेट 1 मार्क। ओके, सो ट्राई टू डू ऑन योर ओन एंड कीप आस्किंग योर प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए नोट डाउन। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, अगेन इट हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितनी नॉलेज चेक होने जा रही है आपकी। ठीक है, सो क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 4 किलोवाट 220 वोल्ट। तो 4 किलोवाट क्या दिया इसका? पावर, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर, और वी कैन से वोल्टेज है, इतनी वोल्टेज पर एक काम कर रहा है ना। कैलकुलेट नंबर 1 द करंट रिक्वायर्ड, हाउ मच करंट इट विल नीड to run to give you heat. Okay, and second the resistance of filament. आपको हीटर भी दिया सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन में हीटर ही दिया था, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, तो हमने क्या कर दिया? फिलामेंट कर दिया। तो फिलामेंट राइट वर्ड है या एलिमेंट आना चाहिए? फिलामेंट होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए? तो महक इज सेइंग सो, नो सर, इट शुड बी एलिमेंट। गुड, तो यहां पर क्या होगा? एलिमेंट होगा, इट्स नॉट फिलामेंट। गुड, so sometimes we parents and teachers do make mistakes to check the sincerity, है ना। तो it should be the filament, the resistance of element.
एलिमेंट ऑफ हीटर। फिलामेंट कहां यूज होता है? यस, नाउ सौम्या इज सेइंग इट इज यूज इन यस इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हर्षिता भी कह रही है कि यस इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, फिलामेंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। थर्ड पार्ट फाइंड करना है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट। इफ इट इज यूज फॉर 30 मिनट्स, how much electrical energy it will consume? This means how many units will be consumed? How many units will be consumed? ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए फाइंड करते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन में लिख देंगे हम 4 किलोवाट 220। तो दिस मीन्स पावर हमको दे रखी है, पावर P इज इक्वल टू 4 किलोवाट एंड 4 किलोवाट को यही चेंज कर देते हैं। हाउ मच, कितने वाट हो जाएगा ये? 4000 वाट। और क्या दिया है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो या तो इसको यूज करेंगे, देखिए इसको कहां यूज करेंगे, और 4000 वाट को कहां यूज करेंगे, ये पड़ेगा, है ना। टू फाइंड में ये तीनों पॉइंट्स हम लिख देंगे, टू फाइंड। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। तो नाउ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हमने ए लिख दिया, द इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड। तो यहां लिखेंगे द करंट रिक्वायर्ड, ये हमको निकालना है ना। तो यहां पे लिखेंगे विच फार्मूला, P दिया है, V दिया है, P दिया है और V दिया है, I फाइंड करना है। विच फार्मूला, और हमने फार्मूले किए हैं पावर के, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर R एंड P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना, ये फार्मूले हमने किए हैं। तो देखिए कौन सा यूज होगा? यस, आदित्य इज सेइंग सर फर्स्ट, बिकॉज P दिया है, V दिया है। तो यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट P इक्वल टू V इंटू आई, P की जगह लिख देंगे हम कितना, 4000, V इज 220 इंटू आई। यस, फाइंड आउट क्विकली, जल्दी से फाइंड करिए कितना आंसर आता है। यस, हरी अप। यस, कर लेंगे, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हियर I will be here how much, 4000 upon 220, 0 cancel, and here it is 1 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 200। तो it will be 200 upon 11। तो 200 upon 11 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। तो हियर आंसर विल बी इन एम्पियर। तो डिवाइड करिए जल्दी से, करिए 200 अपॉन 11। यस, हो गया, ओके। कितना, 18.18 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया करंट। तो द करंट रिक्वायर्ड I इक्वल टू 18.18 एम्पियर। ओके, सेकेंड फाइंड करना है द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट बी पार्ट, द रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ एलिमेंट। पूरा लिख देते हैं, ऑफ एलिमेंट। सेकेंड पार्ट तो करिए, देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। तो आर फाइंड करना है हमको, है ना, आर फाइंड करना है। सो ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें आई की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहां से। अगर हम इस पे जाए, देखो P गिवन है, V गिवन है, तो आर फाइंड करना है, तो ये फार्मूला ठीक रहेगा, है ना। ये तो यूज होगा नहीं क्योंकि इसमें आर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां पर P की वैल्यू लिखिए, V की वैल्यू लिखिए और R को फाइंड करेंगे, है ना। तो P विल बी हाउ मच, 2000, नो इट इज 4000, इट इज 4000, V इज 220 स्क्वायर अपॉन R। R को फाइंड करना है, तो फाइंड R कितना होगा R। तो देखिए यहां पर R कितना हो जाएगा, देयरफॉर R विल बी 220 का कितना होगा, 220 इंटू 220
अपॉन ये 4000 इसके नीचे आ गया है ना, तो 1010 हियर 2 zeros कैंसिल। ओके, करिए जल्दी से इसको। तो हियर कितना होगा, 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 1, तो आंसर कितना आता है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 121, गुड। 121 अपॉन हमारा 10 था, ये 0 है, देखो दिस इज 20 है ना, तो यहां पर 10 आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी सी मिस्टेक है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार हो जाती है। सो हियर आंसर विल बी हाउ मच, 12.1 ओम, 12.1 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर आ गया हमारा 12.1 ओम। करंट इट इज यूजिंग हाउ मच, 18.18, बहुत ज्यादा करंट यूज कर रहा है, तो बिल ज्यादा आएगा ना। तो चलिए देखते हैं कितना बिल आता है, हो गया। ओके, तो नाउ थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट अगर ये यूज होता है तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसलिए घरों में बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक हीटर कम देर यूज करो। जो पावर वाली चीजें हैं, ज्यादा पावर वाली ना, जैसे अभी समर आ रहा है तो एसी, जल्दी पेरेंट्स कहते हैं एसी ज्यादा देर यूज मत करो, हर समय एसी का यूज मत करो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। वो ठीक है कि आप बिल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। कंज्यूम करने के, जो प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा खर्चे होते हैं। ओके, सो नाउ थर्ड पार्ट। So now third part is the electrical energy consumed in 30 minutes. तो यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम हमने नहीं लिखा था ना, टाइम नहीं लिखा था। सो गिवन में यहाँ लिखना था हमको टाइम, तो इसके साथ आगे लिख देते हैं टाइम t is 30 मिनट। 30 मिनट्स को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/60 इक्वल टू 1/2 r। ओके, 1/2 r, तो इसको यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द बिगनिंग। यस, E इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो इसलिए यहां पर फार्मूला आ जाएगा। नाउ सिंस E इक्वल टू P इंटू T, तो हमको E निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है E। ओके, तो पावर कितना है, 4 किलोवाट। तो इसको किलोवाट में ही रहने देंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आर है। तो पावर ऑफ द अप्लायंस शुड बी इन किलोवाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली दिस सिली मिस्टेक इज डन इन द एग्जाम, तो वी हैव टू अवॉइड इट। सो पावर कितना है, 4 किलोवाट इनटू टाइम, टाइम कितना आ गया हमारा 1/2। ओके, सो इसमें देखिए हम 2 2 जा 4, तो E इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 किलोवाट आवर। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम E इक्वल टू कितना होगा 2 किलोवाट आवर। ओके, 2 किलोवाट आवर। अब यह क्वेश्चन आता है कि कितनी यूनिट्स खर्च कर रही है इसने, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन कंज्यूम। ओके, तो यहां पे 2 किलोवाट आ रहा है, तो यूनिट हमको मालूम है, हमने पढ़ा था, सिंस 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2 किलोवाट आर है, तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 2 यूनिट्स हो जाएंगी, है ना। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर, 2 यूनिट्स विल बी देयर। तो 2 यूनिट्स आ गया, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, 2 यूनिट्स। और अगर एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो हाफ एन आवर के लिए यूज हमने इस हीटर को किया, तो कितने रुपए खर्च होंगे, 10 रुपीज। गुड, तो 10 रुपए खर्च होंगे, है ना, 10 रुपीज खर्च होंगे। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। गो स्लो गो लो, ठीक है, गो स्लो गो लो, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से समझिए और दूर तक जाइए, ऊंचाइयों पर पहुंचिए। अचीव योर टारगेट, एंड when you achieve your target, when you reach to your destination, then take care of the environment। तो environment का भी ध्यान रखना है, ठीक है। Yes, again I repeat my sentence, learning should not be there only for earning, it should be along with the earning, it should be, yes, to protect the
environment also. Note down, hurry up. चलें डन. Now next question शुरू करते हैं. So this is the last question and it's a very important question again. ये जो क्वेश्चन देखिए 7, 10 and 12 2007, 10 and 12 में पूछा गया है. इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं. ओके, थर्ड पार्ट हमने ऐड किया है कि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. These two parts have been asked in board exam. This part I have added on my own. ये जो थर्ड पार्ट है हमने ये अपने आप ऐड किया कि आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो. क्वेश्चन क्या देखिए, an electric lamp is marked 100 watt 220 volt and used for 5 hours daily. डेली 5 घंटे यूज हो रहा है. तो फाइंड एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन अ डे. एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इट्स रेजिस्टेंस एंड द टाइम इन विच इट विल कंज्यूम 1 यूनिट. कितने घंटे ये यूज होगा कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, शुरू करें. तो गिवन में लिख लेंगे पावर P इक्वल टू 100 वाट and potential difference और voltage is equal to कितना है 220 volt and time T is 5 hours. To find ये सब इसमें लिख लेंगे. ठीक है, ओके. तो नाउ सॉल्यूशन. सो पहले जैसा मिलता था क्वेश्चन में, लेकिन ये पार्ट इसमें अलग हो गया. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन अ डे. सो फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड. ओके, ई निकालना है हमको. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ई इक्वल टू पी इंटू टी. हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया है ना, सिंस वी नो दैट ये फार्मूला ई इक्वल टू पी इंटू टी यहां लिख दिया. फार्मूला लिखने का ही बोर्ड में आपको आधा नंबर मिल जाता है. तो देयरफॉर नेवर फॉरगेट टू राइट फार्मूला. ठीक. सो पावर कितना है यहां पर देखिए 100 वाट इंटू टाइम इज 5 आवर्स. तो टाइम 5 आवर्स दे रखा है, लेकिन पावर जो है वाट में है और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किलोवाट आवर होती है. तो पावर शुड बी इन किलोवाट. तो यहां ही हम चेंज कर लेते हैं. इट विल बी हाउ मच 100 अपॉन 1000 इंटू 5. यस. सो देखिए 2 zeros कैंसिल, तो 5 अपॉन 10 इसको टू कितना आ जाएगा 0.5 किलोवाट आवर. 0.5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो 0.5 किलोवाट आवर. दिस इज अ कमर्शियल यूनिट. कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है. तो ये जो है हमारा इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. और कितना यूनिट हुआ ये, हाफ यूनिट है. ये आधा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है. ओके. सेकेंड फाइंड करना रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस के लिए आप खुद करेंगे. रेजिस्टेंस ये फार्मूला आपको मालूम ही है. तो रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है. इसमें सिंस यू नो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट एंड देन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. इन द कमेंट बॉक्स उसमें आंसर लिख दीजिए, चेक भी हो जाएगा आपका. ओके, हम उसमें आंसर दे देंगे यस करेक्ट है या नहीं. एनी प्रॉब्लम है. अब थर्ड पार्ट जो है द टाइम इन विच इट विल कंज्यूम 1 यूनिट. कितनी देर में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं ना. उसका आंसर इससे मत कैलकुलेट करिए. ठीक, तो हम आपको बताने जा रहे हैं. तो इसको कर लीजिए. ओके डन. तो आई एम गोइंग टू रब इट. सो थर्ड पार्ट है द टाइम इन विच इट कंज्यूम्स 1 यूनिट. तो 1 यूनिट कंज्यूम करता है. तो फार्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सिंस E इक्वल टू P इंटू टी. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है. यहां पे क्या होता है, बच्चों की एक्चुअल नॉलेज चेक हो जाती है. ठीक है, ये आप किसी भी अप्लायंस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो आपके घर पे जो अप्लायंसेज है उनका आप पावर नोट करिए एंड देन यू कैन कैलकुलेट कि कितनी देर के लिए टीवी यूज होगा तो 1 यूनिट खर्च होगा, कितनी देर के लिए आपकी एलईडी ट्यूब यूज हो रही है एंड इट विल कंज्यूम 1 यूनिट. ठीक, माइक्रोवेव कितनी देर के लिए यूज होगा कि 1 यूनिट कंज्यूम होगा. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट विल हेल्प यू टू गेन द नॉलेज एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प योर पेरेंट्स
एंड दे विल बी हैप्पी यार चलो बच्चे ने क्लास 10th में सीख लिया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है और कैसे बिल कैलकुलेट करना है। ठीक, सो ई की जगह देखा कितना है 1 यूनिट है ई, तो 1 यूनिट के बात हो रहा है ना, तो ये हमारा 1 यूनिट मीन्स कितना होता है 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। यस ये होगा ना, तो 1 किलोवाट देखो यहां पर 1 किलोवाट आवर लिखे या हम यहाँ 1 यूनिट लिखते हैं, एक ही बात है। तो 1 यूनिट लिख दिया, पावर कितना है 100 वाट, तो 100 अपॉन 1000 किलोवाट में हो गया ये। टाइम हमको निकालना है, टाइम हमको निकालना होता है, तो यहां 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट दोनों इक्वल होते हैं, तो हमने सीधा यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए 1 किलोवाट आवर और दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 इज इक्वल टू यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, इसको सिंपली हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, इंटू टी, और टी इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन 100, कितना आ गया देखिए 10, तो 10 क्या आ गया आवर्स। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 10 आवर्स के लिए यूज करेंगे हम, टाइम इक्वल टू 10 आवर्स, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 100 वाट का, अगर हम इसको 10 आवर्स के लिए 10 घंटे के लिए यूज करेंगे तो ये कंज्यूम करेगा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसका कॉस्ट 5 रुपीज है तो 5 रुपीज खर्च होंगे अगर ये चलेगा 10 घंटे। ठीक है, कितने वाट का 100 वाट का। एनी प्रॉब्लम, लगा इंटरेस्टिंग? यस, सो ऐसे ही अप्लायंसेस का आप यूनिट कैलकुलेट सकते हैं, टाइम कैलकुलेट सकते हैं, and then share with your friends. Okay, and if you like this video, do press like button and share your views also in the comment box. So thanks to all of you. We shall continue with the numericals in coming sessions also. Various types of numericals will be discussed, question भी discuss करेंगे कि उनके आंसर एग्जाम में कैसे लिखने हैं to get good marks. So thanks to all of you.